क्या आपने दुनिया की सबसे ताकतवर औरत को देखा है? इतनी दमदार कि लड़के भी डरते हैं। आज जानेंगे इनके बारे में। कैटरीना कैफ की एक ऐसी सीक्रेट ड्रिंक जिसे पीकर वो सुंदर और हेल्दी रहती हैं, और भारत का एक ऐसा रहस्यमय किला जिसे कोई आक्रांता अपने कब्जे में नहीं कर पाया। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10। आपने आज तक कई क्रॉसफिट एथलीट्स को देखा होगा, पर आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के सबसे पावरफुल क्रॉसफिट एथलीट से, जिनकी ट्रेनिंग देखकर एसी में भी आपके पसीने छूट जाएंगे। हम बात कर रहे हैं डैनी एलिस पीगल की। अमेरिका की रहने वाली डैनी पेशे से एक क्रॉसफिट एथलीट और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। 2015 में अपने क्रॉसफिट करियर को शुरू करने वाली डानी को दुनिया की सबसे पावरफुल क्रॉसफिट एथलीट के रूप में जाना जाता है, और इसका कारण आप उनके वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। डैनी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रॉसफिट चैंपियंस जीते हैं, और जिनमें 2018 का साउथ ईस्ट क्रॉसफिट रीजनल्स भी शामिल है। डैनी के कोच का कहना है कि डैनी को चैलेंजेस लेना काफी पसंद है, इसलिए वो हर बार अपने लिए एक नया चैलेंज चुनती हैं और उसे जीतती भी हैं। डैनी की शानदार फिजिक को देखकर अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स भी शर्मा जाए। फैक्ट नंबर 9। कैटरीना कैफ को बॉलीवुड की सबसे फिट और खूबसूरत एक्ट्रेस कहा जाता है, जो कि वो है भी। और आज हम बताएंगे उनकी फिटनेस और खूबसूरती का सीक्रेट, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। कैटरीना दिन में 2 बार अदरक का पानी पीती है, जिसे वो अपनी खूबसूरती का सीक्रेट बताती है। अदरक का पानी पीने से वजन घटता है, स्किन ग्लोइंग होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, डाइजेशन प्रॉपर रहता है। साथ ही अदरक के पानी में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटेशियम होता है, जो कई बीमारियों जैसे डायबिटीज आदि से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिट रहें और खूबसूरत दिखें, तो आप भी अदरक का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप किताब लेकर बैठते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, पर अगर घंटों घंटों फोन चलाना हो तो नींद दूर दूर तक नहीं होती। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। पढ़ाई करते हुए व्यक्ति का पूरा फोकस किताब में लिखी चीजों पर होता है, इसलिए लंबे टाइम तक एक एक वर्ड को फोकस के साथ पढ़ने और याद करने से आंखें और दिमाग दोनों थकने लगते हैं। और जैसा कि हम पढ़ने के लिए कंफर्टेबल कुर्सी या सोफे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, इसलिए हमारा दिमाग भी रिलैक्स होने के सिग्नल्स रिसीव करता है और हमें नींद आने लगती है। जबकि फोन चलाने में कोई फोकस नहीं चाहिए होता, इसलिए हमारा दिमाग थकता नहीं और हम लंबे टाइम तक फोन चला पाते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपने आज तक कई तरीके के बाइक्स और स्कूटर्स देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा स्कूटर दिखाएंगे जिसे आप अपने बैग में डालकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं जापान के इस पोइमो स्कूटर की। ये एक पोर्टेबल इन्फ्लेटेबल मोबिलिटी स्कूटर है, जिसे आप कुछ इस तरीके से अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसमें हवा भरकर कुछ इस तरीके से इसकी सवारी भी कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे डिजाइन किया है टोक्यो यूनिवर्सिटी के डिजाइनर हिरोकी सैटो ने। 10 किलोग्राम के इस स्कूटर से आप 2 मिनट में हवा भर सकते हैं। ये स्कूटर एक बार चार्ज होने के बाद लगभग 90 मिनट तक चलाया जा सकता है, और वो भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। फिलहाल इस स्कूटर के 3 तरीके के मॉडल जापानीज मार्केट में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 6। आपने अगर कभी मेट्रो से ट्रेवल किया है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि मेट्रो के गेट वाले हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे डब्बे में सीट्स होती हैं, पर जापान की मेट्रोज में आपको गेट्स पर भी सीट्स देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल आता है कि अगर गेट के सामने सीट होंगी तो लोग मेट्रो में कैसे चढ़ेंगे? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए इसका जवाब देते हैं। ये वीडियो देखिए, जो कि एक जापान की मेट्रो की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मेट्रो के गेट के आगे सीट्स लगी हुई हैं, जो गेट खुलने से पहले कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। असल में ये मोटराइज्ड एक्स्ट्रा सीट्स तब इस्तेमाल की जाती है जब बैठने वाले ज्यादा होने के चलते सीट्स कम पड़ जाती हैं। क्या आप जापान की मेट्रोज के बारे में शानदार फैक्ट्स जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 5। अक्सर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर या तो कोई पुलिस वाला आपका चालान काटता है, या फिर चालान आपके घर भेज दिया जाता है। पर दुबई में इस काम के लिए अलग ही सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दुबई में काफी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स हैं, और आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए दुबई की सड़कों पर रडार लेजर टेक्नोलॉजी से लैस ये खंबे लगाए जाते हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है लेजर, उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है कैमरा, और ऊपर होता है फ्लैश। इस खंबे का काम होता है आने जाने वाली गाड़ियों के मूवमेंट और स्पीड को रिकॉर्ड करना। ऐसे में अगर कोई भी गाड़ी ट्रैफिक रूल तोड़ती है, तो ये खंबे उसकी फोटो निकालकर चालान बना देते हैं, जो गाड़ी वाले व्यक्ति के अकाउंट से तुरंत कट जाता है, क्योंकि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बैंक अकाउंट कनेक्ट करवाना कंपलसरी होता है। क्या भारत में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। प्यार में लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन्हीं को ले लीजिए। इनका नाम है लियो गोइंजियांग। लियो अपनी पत्नी शू शाओक्विंग के साथ पहाड़ी इलाके में रहते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को पहाड़ के स्लिपरी स्लोप पर से होकर पहाड़ जाना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक हथौड़ी ली और पहाड़ की खुदाई करना शुरू कर दी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद लियो ने आखिरकार अपनी पत्नी के लिए 6000 सीढ़ियां बना दी, ताकि उनकी पत्नी आसानी से ऊंचे इलाकों में जा सके और उसे किसी तरीके की तकलीफ ना हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा प्यार करते होंगे लियो अपनी पत्नी से। फैक्ट नंबर 3। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी, और आज का ये फैक्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बात है 2014 की। स्पेन में गिरोना के रहने वाले 2 भाइयों ने मशहूर पेंटर गोया की एक पेंटिंग की फोटोकॉपी को असली बताकर एक अरब शेख को बेच दी, जिसके बदले में उस अरब शेख ने उन दोनों भाइयों को 1.7
1.7 मिलियन स्विस फ्रांसिस यानी लगभग 14 करोड़ रुपए दिए। पर जब उन भाइयों ने अपने घर जाकर पैसों से भरा बैग खोला तो उनके होश उड़ गए। उस बैग में स्विस फ्रांसिस के फोटोकॉपीड बिल्स पड़े हुए थे, यानी उन्होंने अरब शेख को नहीं बल्कि अरब शेख ने उनको चूना लगा दिया था। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इसमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं तो आपको गेट पर ही शॉपिंग कार्ट्स थमा दिए जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। ऐसा करने के पीछे असल में मार्केट स्ट्रेटजी होती है। जब भी कोई कस्टमर सुपरमार्केट में सामान खरीदने आता है तो उसे शॉपिंग कार्ट देने से वो काफी ज्यादा सामान खरीद कर ले जाता है, क्योंकि शॉपिंग कार्ट में 1-2 चीज रखने से वो भरती नहीं है और खाली शॉपिंग कार्ट देखकर कस्टमर का मन और सामान खरीदने का करने लगता है। मतलब सुपरमार्केट्स अपने कस्टमर्स के दिमाग के साथ खेलकर पैसे बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत में कई शानदार किले हैं, पर आज हम आपको भारत के एक ऐसे किले में लेकर जाएंगे जिस पर कभी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं देवगिरी फोर्ट की। महाराष्ट्र के दौलताबाद में मौजूद इस किले को लगभग 900 साल पहले यादव डायनेसिटी के राजाओं ने बनाया था। इस किले को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जिसके चारों तरफ कुछ इस तरीके की लगभग 100 फीट गहरी खाई मौजूद है। मेन गेट से किले के बीच में कई बड़े और विशाल दरवाजे लगाए गए थे, जिन्हें पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हर दरवाजे के पास एक तोप मौजूद रहती थी। और अगर कोई सभी दरवाजे पार भी कर ले तो फिर उसके सामने होती थी एक खाई, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। और लड़ाई के दौरान इस खाई पर बने इकलौते पुल को भी हटा दिया जाता था। इस खाई को पार करने के बाद आता है ये भूल भुलैया रास्ता, जिसमें काफी अंधेरा होता था, जहाँ से कोई तभी निकल सकता है जब उसे किले का कोई जानकार गाइड करे। साथ ही साथ इस भुलैया में मौजूद इकलौते रोशनदान से किले के सैनिक दुश्मन पर खौलता तेल डालते थे, जिसके चलते यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल पाता था। और इस किले की इसी बनावट ने इसे कभी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।